इस संसार में जो वस्तु पैदा होती है वो समाप्त होती है, उसके लिए रोना क्या। न जीवन का लोभ न मृत्यु का भय, उसे कहते हैं नागा साधु। खुद से खुद का पिंडदान करना और हर पल मौत को गले लगाना। जहाँ जागे वहीं सवेरा, जहाँ लेटे वहीं रात। मौत की चाह इतनी कि पल भर के लिए मौत भी भय खा जाए। इस वीडियो में बात कर रहे हैं नागा साधु की विचित्र जिंदगी, महाकुंभ के रहस्यों के बारे में और उससे जुड़ी कुछ साइंटिफिक बातों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। इस दुनिया को जीतने का दो ही तरीका है, या तो तलवार की धार से या कलम की नोक से। प्राचीन भारत यानी मगध साम्राज्य ने तलवार की नोक से सिकंदर महान को डराया और कलम की नोक से दुनिया को। चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, धनानंद, चाणक्य, भगवान बुद्ध, महावीर, नालंदा विश्वविद्यालय, मध्यकाल में आदि गुरु शंकराचार्य और आधुनिक काल में गुरु गोविंद सिंह, बाबू कुंवर सिंह, खुदीराम बोस। गंगा के किनारे हुई बक्सर की लड़ाई, और लोग कहते हैं कि वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि गंगा नदी का पानी लाल लाल हो गया। और कलम की नोक पे स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज। स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख हैं। स्वामी जी के ज्ञान के आगे क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या देश, क्या विदेश, क्या राजा, क्या महाराजा, सब इनके आगे नतमस्तक हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, राजनीति, स्वामी जी के ज्ञान के आगे सब कुछ फीका है। स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज का जन्म बिहार में एक छोटे से जगह जमुई में हुआ। हिंदू धर्म में 10 अखाड़े हैं, उनमें से प्रमुख है निरंजनी अखाड़ा और स्वामी जी उसके पीठाधीश हैं। तलवार से जीती गई दुनिया महज कुछ सालों का मेहमान होता है, पर ज्ञान से जीती गई दुनिया आदि अनंत काल तक अनंत है, जिसका शुरुआत नहीं उसका अंत नहीं। और अब बात करते हैं कुंभ और कुंभ से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों के बारे में। 18वीं सेंचुरी से पहले कुंभ मेला का नाम माघ मेला हुआ करता था, क्योंकि हिंदू कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर के अनुसार से ये माघ के महीने में लगता था, इसीलिए इसका नाम माघ मेला पड़ा। 1857 की लड़ाई और 1857 की खूनी क्रांति के बाद इसे कुंभ के नाम से जाना जाने लगा। कुंभ दरअसल 4, 6, 12, 44 सालों के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के तट पे, हरिद्वार में गंगा के तट पे, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे। पौराणिक हिंदू ग्रंथों में और हिंदू मान्यता में खास करके 8वीं शताब्दी से पहले कुंभ मेला का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऋग्वेद में प्रयागराज का जिक्र है। और मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत इसी प्रयागराज में गिरा था। लोगों का मानना और कहना है कि प्रयागराज के त्रिवेणी घाट, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का मिलन होता है, शायद ये वही जगह है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट और इतिहास का माने तो 8वीं सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने पहली बार माघ मेला का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी घाट में करवाए थे, जिसका मकसद था धर्म को लेके विभिन्न लोगों से चर्चा करना। इसका आयोजन माघ के मेले में इसलिए करवाया गया क्योंकि उस वक्त सर्दी और गर्मी दोनों का संतुलन बराबर सा रहता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुंभ वो जगह बना जहाँ पे नागा साधु और नागा वॉरियर ने आके अपना जमावड़ा लगाया। 18वीं शताब्दी से पहले कुंभ का आयोजन अखाड़ा वाले करते थे, लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। पहली बार 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंभ पे टैक्स लगाया। नहाने पे श्रद्धालुओं से और मेला आयोजन में व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब टैक्स वसूला। 1857 की क्रांति में कुंभ का विशेष योगदान है, क्योंकि यहाँ पे जमा हुए भारत माँ के सच्चे सपूत, नागा योद्धा और बुद्धिजीवी। उस वक्त के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्टोरिकल फैक्ट और ब्रिटिश अधिकारियों का माने तो उन्हें सबसे ज्यादा भय नागा साधुओं से लगता था। जिसे न मौत का भय हो, जिसे न ठंड लगती हो न गर्मी, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या डरा लेता। अब साइंस की नजरिए से देखते हैं कि कुंभ मेला या माघ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में क्यों मनाया जाता है। आज के 100-150 साल पहले गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा नदी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी। डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में वो मानक पैमाना है जिससे ये पता चलता है कि पानी कितना स्वच्छ और प्योर है। और इन जगहों पे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में नदियों में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी। इन सब जगहों का पानी पीने के लिए और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक था। शायद यही वजह रहा होगा, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में माघ मेले का आयोजन करवाए। और धीरे धीरे आगे चल के इस दुनिया पे होने वाली ये सबसे बड़ी लोगों की गैदरिंग बन गई। इतने सारे लोग धर्म के प्रति एक जगह इकट्ठा होना सचमुच में एक अद्भुत है। आस्था का संगम, नागा योद्धाओं का संगम अकल्पनीय और अद्भुत है। परिचय पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।